सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं लीवर, जिसका दूसरा नाम क्या है, हिपर होता है। कई बुक्स में आपको लीवर देखने को मिल जाएगा, कई बुक्स में दोनों नाम देखने को मिल जाएंगे कि लीवर को क्या बोला जाता है, हिपर भी बोला जाता है। तो ये अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम की सीरीज चल रही है, उसमें अपना लेक्चर नंबर कौन सा है, 10 लेक्चर नंबर है, लेक्चर नंबर 10 है। तो इससे पहले आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलती रहेगी। तो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं लीवर। तो लीवर क्या है, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। क्या होता है लीवर, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है। एंड एक जो ह्यूमन बॉडी है, इसका सबसे बड़ा क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। लीवर क्या है, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, और ये क्या है, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है। कौन, लीवर। अब जो लीवर होता है ना, इस लीवर को क्या बोला जाता है, केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी बोला जाता है। मतलब बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है, सबसे ज्यादा केमिकल रिएक्शन कहां होती है, आपके लीवर के अंदर होती है। इसलिए लीवर को क्या बोला जाता है, केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी। ये क्वेश्चंस कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया है कि केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी कौन होता है, तो कौन होता है, आपका लीवर होता है, जो क्या है, केमिकल फैक्ट्री ऑफ बॉडी होता है, जहां पे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, वो कंप्लीट होती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, केमिकल फैक्ट्री ऑफ लीवर। अब आपसे पूछ लिया जाए कि लीवर का वेट कितना होता है, एक नॉर्मल पर्सन के अंदर लीवर का वेट कितना आपको देखने को मिलेगा, 1.2 से 1.5 केजी तक है, वो आपको लीवर का वेट देखने को मिल जाएगा। अब बात आ जाती है कि लीवर प्रेजेंट कहां होता है। तो लीवर कहां प्रेजेंट होता है, आपकी जो एब्डोमिनल कैविटी है, इसका जो राइट साइड है, यहां पर क्या होता है, आपका लीवर प्रेजेंट होता है। डायफ्राम के जस्ट नीचे क्या होता है, आपका लीवर। एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में ऊपर, एंड डायफ्राम के जस्ट नीचे क्या होता है, आपकी लीवर की लोकेशन होती है। दैट्स क्लियर, लोकेशन का भी पता चल गया। अब बात कर लेते हैं, जो लीवर होता है ना, इस लीवर का जो ओरिजिन है वो किससे होता है, क्योंकि आप सबको पता है कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, उस दौरान क्या होता है कि जो भी ऑर्गन्स वगैरह फॉर्मन होते हैं, वो 3 प्रकार की लेयर से बनते हैं। कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो उनमें से जो लीवर होता है, इसका ओरिजिन हुआ होता है किससे, एंडोडर्मल जो लेयर होती है उससे हुआ होता है किसका, लीवर का ओरिजिन। अब जो लीवर होता है ना, इस लीवर के अंदर क्या होते हैं, 2 लोब्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एक होता है राइट लोब, एक होता है लेफ्ट लोब। चलिए डायग्राम की अपन बात करते हैं। ये क्या है, आपका लीवर है। अब लीवर का ये वाला पार्ट है, ये तो आपका क्या है, राइट लोब है, और ये वाला जो पार्ट है, ये आपका क्या है, लेफ्ट लोब है। तो ये राइट लोब हो गया, ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट लोब हो गया। तो देखने में ही आपको पता चल रहा है कि राइट लोब है, ये क्या होता है, बड़ा होता है साइज में, और जो आपका लेफ्ट वाला लीवर है, ये क्या होता है, साइज में क्या होता है, स्मॉल होता है। इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, इन दोनों को बीच में क्या होता है, ये दोनों आपस में मिलते हैं। जिस चीज से दोनों आपस में, क्योंकि दोनों क्या है, सेपरेट होते हैं, लेकिन जो चीज इनको मिलाती है उसको क्या बोला जाता है, फेल्सीफोरम लिगामेंट। मतलब फेल्सीफोरम लिगामेंट के थ्रू ये दोनों क्या होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। फेल्सीफोरम जो लिगामेंट है, इसके थ्रू दोनों क्या होते हैं, राइट लोब्यूल एंड जो लेफ्ट लोब्यूल है लीवर का, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। तो फेल्सीफोरम लिगामेंट किसका बना होता है। अब देखिए, आपको देखने से ही पता चल रहा है दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, दोनों ये काम क्या है, कनेक्टिव का काम कर रहे हैं। तो किसके बने होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के बने होता है। किसका बना होता है, जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, फेल्सीफोरम लिगामेंट, उसका बना होता है। दैट्स क्लियर। अब देखिए, जो राइट वाला एंड जो लेफ्ट वाला लोब्यूल है, इनके अंदर आपको कुछ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है, आपकी कुछ हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिल रही है। इन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, हिपेटिक लोब्यूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हिपेटिक लोब्यूल बोला जाता है। और ये जो ये क्या है, ये क्या है, आपकी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कौन सी है, ये क्या है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, जिनको कौन, हिपेटिक लोब्यूल। कैसी है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, जिनको क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। अब कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लीवर की स्ट्रक्चरल एंड जो फंक्शनल यूनिट है वो किसको बोला जाता है, तो वो किसको बोला जाता है, आपकी हिपेटिक लोब्यूल होता है, इसको बोला जाता है। हिपेटिक लोब्यूल की स्ट्रक्चर पूछ ली जाए कैसी होती है, तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है इनकी। और ये किस से कवर रहते हैं, ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रहती है हिपेटिक लोब्यूल की, ये कवर रहते हैं गिल्सन्स कैप्सूल्स के थ्रू। क्या रहते हैं, ये कवर रहते हैं। तो पूछ लिया जाए कि किससे कवर रहते हैं, गिल्सन्स कैप्सूल के थ्रू क्या रहते हैं, कवर रहते हैं। और जो गिल्सन्स कैप्सूल होते हैं, ये भी क्या होते हैं, थिन कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, थिन कनेक्टिव टिश्यू के। तो क्या बने होते हैं, आपके गिल्सन कैप्सूल्स बने होते हैं। एंड जो फेल्सीफोरम लिगामेंट है, ये किस चीज के बने होते हैं, ये आपके जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है उसके बने होते हैं। अब देखिए, जो राइट लोब होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, एक मस्कुलर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। कैसी स्ट्रक्चर, मस्कुलर लाइक स्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिलेगी, जिसको क्या बोला जाता है, गोल ब्लैडर बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है, गोल ब्लैडर। अब गोल ब्लैडर का काम क्या रहता है, गोल ब्लैडर क्या करता है, इसका सिर्फ एक सिंपल काम है कि ये जो भी बाइल जूस होता है ना, क्योंकि बाइल, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाइल जूस होता है, ये कभी भी आपके जो
आपका जो ये होता है ना गोल ब्लैडर, इसके अंदर कभी भी फॉर्म नहीं होता है। बाइल जूस हमेशा बनेगा आपका किसमें, लीवर के अंदर बनेगा। बाइल जूस लीवर के अंदर तो फॉर्मेशन होगा, लेकिन स्टोर कहां रहेगा, स्टोर होएगा वो आपका गोल ब्लैडर में। गोल ब्लैडर में क्या होगा, लीवर स्टोर होगा, और यहीं इसका क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ लीवर भी कहां होगा, मतलब जो भी आपका बाइल जूस है इसका कंसंट्रेशन भी कहां होगा, लीवर के अंदर होगा, और स्टोर भी कहां होगा आपका लीवर के अंदर। कौन होगा, गोल ब्लैडर के अंदर, सॉरी गोल ब्लैडर के अंदर आपका बाइल जूस क्या होगा, स्टोर होगा, और बाइल जूस बनेगा कहां, आपके लीवर में बनेगा। दैट्स क्लियर, ओके। ये अपन ने बात कर ली कि लीवर की स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह की लीवर की स्ट्रक्चर होती है जो दो लोब्यूल में बंटा रहता है। इन दोनों लोब्यूल को आपस में जोड़ने का काम किसका होता है, फैल्सिफोरम लिगामेंट का। इंपॉर्टेंट लाइन ये थी कि लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है हेपेटिक लोब्यूल होता है। ये आपके लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, जो गिल्सन्स कैप्सूल के थ्रू क्या रहती है, कवर रहती है, एंड ये देखने में कैसी होती है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है। दैट्स क्लियर, ओके। अब अपन बात कर लेते हैं लीवर के, जो आपका लीवर है इस लीवर के क्या क्या फंक्शन रहने वाले हैं। देखिए आज क्या है, थोड़े से मुंह के अंदर छाले हो रखे हैं, तो थोड़ी सी बोलने में आपको प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, तो अपन को सिर्फ अपना टॉपिक समझने पे ध्यान देना है। तो बात कर लेते हैं अपन लीवर के फंक्शंस की, कि लीवर का क्या फंक्शन होता है। देखिए लीवर का जो फंक्शन रहता है, ये सबसे पहले तो इसका फंक्शन क्या होता है, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन करना, किसका, बाइल जूस का। चलिए सबसे पहले ये आपको डायग्राम में मैं आपको समझा देता हूं, फिर अपन लीवर के फंक्शन की बात करेंगे। देखिए ये क्या है, आपका लीवर है, ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा क्या है, आपका लीवर है। अब देखिए जो लीवर होता है इसके अंदर क्या बनेगा, आपका बाइल जूस बनेगा। तो देखिए जो आपका राइट लोब्यूल है एंड जो लेफ्ट लोब्यूल है, इन दोनों से क्या रहती है, एक डक्ट जाती है। इस डक्ट को क्या बोला जाता है, जो आपके लेफ्ट लोब्यूल से डक्ट जाती है उसको बोला जाता है लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। दोनों के दोनों से क्या होता है, आपका बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है दोनों के अंदर। एंड जो राइट लोब्यूल है इससे भी एक डक्ट जाती है, उसको क्या बोला जाता है, राइट हिपेटिक डक्ट बोला जाता है। तो दोनों को क्या बोला जाता है, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट तो किसको बोला जाता है, लेफ्ट वाले लोब्यूल को, एंड जो राइट वाली मतलब राइट साइड से जो आपकी डक्ट जा रही है उसको बोला जाता है राइट हिपेटिक डक्ट बोला जाता है। फिर ये दोनों आगे जाके क्या हो जाती है, कंबाइन हो जाती है, जिसको बोला जाता है कॉमन हिपेटिक डक्ट। दैट्स क्लियर, ओके। अब जो आपका गोल ब्लैडर रहता है ना, इस गोल ब्लैडर से भी क्या जाती है, एक डक्ट जाती है, जिसको बोला जाता है सिस्टिक डक्ट बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है, सिस्टिक डक्ट बोला जाता है। इसके बाद में जो सिस्टिक डक्ट है एंड जो कोमल बाइल डक्ट है, ये दोनों आके जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉमन बाइल डक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब जो सिस्टिक डक्ट है एंड जो कॉमन हिपेटिक डक्ट है, ये दोनों आके जाके मिलेगी और मिलके किस चीज का फॉर्मेशन करेगी, कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन कर देगी। दैट्स क्लियर, ओके। अब क्या होगा, जो कॉमन बाइल डक्ट होगा ये आपकी किस में जाके ओपन होगी, ये आपका क्या होगा, जो किसके अंदर आके किस में जाके ओपन हो रही है, यहां से क्या आएगा, ये क्या है, आपके जस्ट पेनक्रियाज की स्ट्रक्चर है। अब जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज के अंदर भी एक डक्ट प्रेजेंट रहती है, जिसको बोलते हैं मेन पेनक्रियाटिक डक्ट बोला जाता है, या विरसंग डक्ट इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विरसंग डक्ट बोला जाता है। अब देखिए ये क्या है, आपकी डगनम है, ग्रहणी है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है ग्रहणी। पूरी की पूरी ये जो बाइल जूस होगा एंड जो पेनक्रियास के द्वारा पेनक्रियाटिक जूस होगा, ये दोनों के दोनों किस में हो जाते हैं, आपके डगनम में जाके ओपन होते हैं। अब क्या होगा, ये दोनों के दोनों यहां से जो आपका जो कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा जो बाइल जूस आ रहा है, तो यहां पे बाइल जूस जब आपकी इस कॉमन किस में आएगा, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। इधर से तो कौन सा आ रहा है, पेनक्रियाज के द्वारा, तो जो पेनक्रियाटिक मेन डक्ट है इसके द्वारा तो आपका पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है। यहां से तो क्या आ रहा है, पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है, और यहां से आपका क्या आ रहा है, बाइल जूस आ रहा है। ये दोनों जहां जिस जगह पे आके बोलेंगे, इस पार्ट को एम्पुरा भी बोला जाता है, क्योंकि बायोलॉजी में देख लेना, कभी भी कोई फुली हुई स्ट्रक्चर रहती है ना, उसको क्या बोला जाता है, एम्पुला बोला जाता है। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर होगी, तो यहां से बाइल जूस भी आ रहा है आपका, और कौन सा आ रहा है, पेनक्रियाटिक जूस भी, दोनों आके मिक्स हो रहे हैं। इसलिए इस डक्ट को क्या बोला जाता है, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बोला जाता है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, एक वॉल प्रेजेंट रहता है, कि जो आपका जो बाइल जूस आएगा तो यहां पे क्या रहता है, एक वॉल प्रेजेंट रहता है। इस वॉल को बोला जाता है बाइडन स्पिंचर बोला जाता है, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम खोजा था इसलिए उसके नाम पे रख दिया। इसको क्या बोला जाता है, बाइडन स्पिंचर बोला जाता है। ठीक ऐसे ही डगनम के अंदर जब आपका जो आपकी हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट होगी, इस मतलब यहां से बाइल जूस, अब क्या हो गया, यहां से बाइल जूस भी आ गया और पेनक्रियाटिक जूस भी आ गया। ये दोनों जब डगनम के अंदर जाएंगे तो यहां पे भी एक डक्ट प्रेजेंट रहती है, उसको बोला जाता है ओडी स्पिंचर। क्या बोला जाता है उसको, ओडी स्पिंचर बोला जाता है। दैट्स क्लियर। तो ये तो आपको पता चल गया कि कैसे बाइल जूस आता है, कैसे पेनक्रियाटिक जूस आता है, कौन कौन सी डक्ट रहती है। इंपॉर्टेंट है, आपके जो भी बुक्स है उसके अंदर डायग्राम दिया हुआ है, और कई बार इस डायग्राम से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये डायग्राम क्या है, दोनों के दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम रहने वाले हैं। ओके,
अब अपन आगे बात कर लेते हैं लीवर के फंक्शन के बारे में कि लीवर का आखिरकार क्या फंक्शन रहता है। जैसे अपन ने बात की थी कि लीवर क्या करता है, जो बाइल जूस होता है उसको सिंथेसिस करने का एंड उसको सिक्रेशन करने का काम किसका रहता है, आपके लीवर का रहता है। अब लीवर के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस भी होती है। तो देखिए क्या मतलब अपनी बॉडी को क्या है, ज्यादातर क्या चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। तो ज्यादातर मतलब ये नहीं है कि लीवर में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ही मेटाबॉलिज्म होता है, फैट का भी होता है इसके अंदर, प्रोटीन का भी होता है, लेकिन ज्यादातर बात अपन करें तो यहां पे क्या होगा, ओनली फॉर कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म भी होती है। तो यहां पे क्या होगा, जो ग्लूकोज होगा ना वो ग्लूकोज क्या करेगा, आपका ग्लाइकोजन के अंदर क्या हो जाता है, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लाइकोजन। मतलब देखिए, क्योंकि देखिए अपनी जो बॉडी रहती है ना, अपनी बॉडी को अपन बात करें जैसे गाड़ी रहती है, गाड़ी को किसकी जरूरत रहती है, पेट्रोल की जरूरत रहती है। ठीक ऐसे ही मतलब उसके अलावा यदि अपन कोई भी चीज डाल दें उसमें नहीं चलेगी ना, क्योंकि सिर्फ वो किससे चलेगी, पेट्रोल से चलेगी। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही अपनी बॉडी होती है वो भी क्या है, उसमें भी पेट्रोल का काम कौन करता है, ग्लूकोज। मतलब जो भी एनर्जी अपन को चाहिए होती है, वो चाहे आप कुछ भी खा लो, वो एनर्जी आपको चाहिए होती है केवल एंड केवल ग्लूकोज के फॉर्म में। मतलब जो भी आप चीज खाओगे ना, उसमें से ग्लूकोज के थ्रू ही आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। मतलब ग्लूकोज ही क्या करता है, एनर्जी का सोर्स होता है ह्यूमन की बॉडी के अंदर। उसके बिना मान लीजिए ग्लूकोज क्या है, ह्यूमन की बॉडी का पेट्रोल होता है। तो कुछ भी चीज खा लो, उसमें से ग्लूकोज निकाल के उससे ही आपकी जो गाड़ी होगी, आपका जो भी आपकी एक्शन होगी, वो सब कुछ उससे ही होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये अपनी बॉडी क्या समझती है, ओनली फॉर ग्लूकोज की लैंग्वेज ही समझती है। तो यहाँ पे ग्लूकोज होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन। मतलब ग्लूकोज ज्यादा हो गया, ज्यादा अपन ने खा लिया, तो क्या होगा, ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। फिर जब भी अपन को ग्लूकोज की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा, ग्लाइकोजन वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कभी आपने देखा होगा कि अपन को भूख वगैरह लग जाती है तो अपने पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज आती है, तो वो क्या होता है, एक्चुअल में कहां क्या हो रहा होता है, वहां पे जो ग्लाइकोजन होता है, वो ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। फिर थोड़ी देर के अंदर क्या हो जाता है, अपन को ऐसे लगता है जैसे अपन ने कुछ खा लिया हो, तो बस वो वही चीज होती है, क्या रहता है, ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है। फिर जैसे ही एनर्जी की जरूरत रहती है तो ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होती है, उसको क्या बोला जाता है, ग्लाइकोजेनेसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्लाइकोजेनेसिस। देखिए ग्लाइको, यहां देखिए ग्लूकोज का किस में कन्वर्ट होना, ग्लाइकोजन। तो यहां तक तो देखिए ग्लाइकोजन, बाद में इसिस, मतलब ग्लाइकोजन सिस। तो ये जो ई है ना, मतलब सिस का मतलब क्या होता है, किसी चीज का बनना, किसी चीज का क्या होना, बनना। सिस का मतलब होता है बनना। तो ई क्या है, ई यहां पे क्या है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इन दोनों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का ग्लाइकोजन, देख नाम से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजेनेसिस। तो ई क्या है, यहाँ पे कनेक्टिव लिंक है। सिस का मतलब क्या हो रहा है, फॉर्मेशन होता है। मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के बनने की जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है ग्लाइकोजेनेसिस। दैट्स क्लियर, ओके। फिर मान लीजिए अपनी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो ये जो ग्लाइकोजन स्टोर हुआ होता है, ये ग्लाइकोजन वापस किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या बोला जाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। मतलब ग्लाइकोजिनो, ओ क्या यहाँ पे कनेक्टिव, लाइसिस का मतलब क्या होता है, टूटना। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ग्लाइकोजन टूटेगा और टूट के क्या होगा, ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या, इसको इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोला जाता है। आगे बात मान लीजिए कि अपने पास ग्लाइकोजन है, वो भी स्टोर नहीं है, तो अपनी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए, ग्लूकोज तो चाहिए। तो ग्लूकोज देने के लिए क्या करेगी, जो अपनी बॉडी के अंदर फैटी एसिड्स होगी, अमीनो एसिड्स होगी, उनमें ब्रेकडाउन स्टार्ट होना हो जाएगा। फिर इनसे फैटी एसिड, अमीनो एसिड से भी क्या बनता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड से ग्लूकोज का बनना, ये क्या कहलाता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या, सॉरी ग्लूकोनियोजेनेसिस, सॉरी क्या बोला जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको तो क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, नियो का मतलब क्या होगा, नई चीज बनेगी, और जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन होता। मतलब नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना, किसे, फैटी एसिड से एंड अमीनो एसिड से किसका, नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। दैट्स क्लियर, ओके। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए अपनी बॉडी जो मसल्स वगैरह होती है उसमें क्या रहती है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट रहती है। अब उस लैक्टिक एसिड से क्या बनाना, अपन को ग्लाइकोजन बनाना है। क्या बनाना है, ग्लाइकोजन बनाना है। फिर ग्लाइकोजन से क्या बनाना है, ग्लूकोज अपन को बनाना है। तो लैक्टिक एसिड से ग्लाइकोजन बनाने की जो प्रोसेस होती है
इसको बोला जाता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। क्या बोला जाता है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। मतलब फैटी एसिड से ग्लाइकोजन का बनाना क्या होता है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। एंड जो लैक्टिक एसिड से ग्लाइकोजन का बनाना क्या होता है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। एंड फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड से ग्लूकोज का बनना ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये पूरी की पूरी प्रोसेस, मतलब ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोनियोलाइसिस क्या होता है, जेनेसिस क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या होता है, इन सब की मैंने एकदम डिटेल के अंदर आपको समझा रखा है। पूरी की पूरी प्रोसेस समझा रखी है। उसकी लिंक में मैं आपको दे दूंगा, तो आप कंप्लीट से समझ लीजिए कि एक पूरी की पूरी चीज क्या होती है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री का अपना ये टॉपिक आ जाता है तो काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। तो ये तो अपन ने बात कर ली कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी क्या होता है, लीवर का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो अपन ने देख लिया। इसके अलावा अपन बात करें तो ये क्या करता है? स्टोर करता है फैट्स को, विटामिन्स को एंड किसको? मिनरल्स को। अब देखिए, आपको भी पता है कि जो विटामिन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो वाटर सोलेबल होते हैं, एक कौन से होते हैं? फेट सोलेबल होते हैं। तो फेट सोलेबल विटामिन कौन से होते हैं? एडेक होता है। कौन सा होता है? एडेक, ADEK। एडेक क्या होता है? जो एडेक विटामिन होता है, ADEK, या शॉर्ट फॉर्म में याद करने की एडेक। तो एडेक जो विटामिन होता है ये क्या होता है? फेट में सोलेबल रहते हैं। तो ये विटामिन क्या होते हैं? लीवर के अंदर क्या रहते हैं? स्टोर रहते हैं। वाटर सोलेबल कौन से हो गए? अब आपको पता चल गया, दो विटामिन बच गए, विटामिन सी एंड विटामिन बी। ये क्या होते हैं? आपके वाटर में सोलेबल होते हैं। तो क्या करता है? स्टोरेज करता है फैट का, विटामिन का एंड मिनरल्स का। कौन? लीवर। इसके अलावा प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन है लीवर के अंदर, वो भी किया जाता है। मतलब किसके द्वारा किया जाता है? लीवर में जो कुफर सेल्स होती है, कुफर सेल्स के द्वारा किया जाता है। लीवर के अंदर जो ब्लड होता है उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है। किनके थ्रू? कुफर सेल्स, जो क्या होती है? एक तरह की माइक्रोफाज सेल्स होती है। जो भी बैक्टीरिया वगैरह आ गया, कोई भी ऐसी सेल्स हो गई जो डेट हो गई है, तो उन सबको हटाने का काम किसका रहता है? कुफर सेल्स का होता है, जो क्या होती है? आपकी लीवर के अंदर प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा किस किस चीज का सिंथेसिस होता है लीवर के अंदर? आपकी जो प्लाज्मा प्रोटीन है, ये क्या बनती है? लीवर के अंदर ही बनती है। साथ में जो हिपेरिन है, इसका भी फॉर्मेशन क्या होता है? लीवर में। अब हिपेरिन क्या होता है? हिपेरिन आपको पता होता है कि ब्लड को क्लॉटिंग नहीं होने देता है। अपनी बॉडी के अंदर जो ब्लड दौड़ रहा है ना, तो इसका रीजन क्या है? हिपेरिन है, क्योंकि ये क्या हो रहा है? ब्लड को क्लॉटिंग नहीं होने दे रहा है। इसके अलावा जो विटामिन ए होता है, इसका भी सिंथेसिस किसमें होता है? आपके लीवर में होता है। दैट्स क्लियर। ये तो अपन ने बात कर ली लीवर के फंक्शंस की। अब अपन बात कर लेते हैं बाइल जूस, जो किसके द्वारा सीक्रेट होता है? लीवर के थ्रू होता है। तो बाइल जूस क्या होता है? तो बाइल जूस का जो फॉर्मेशन होता है वो लीवर में किसके द्वारा होता है? जो हिपेटोसाइट सेल्स होते हैं, हिपेटोसाइट सेल्स होते हैं, ये बाइल जूस बनाते हैं आपके लीवर के अंदर। लेकिन याद रखना, जो बाइल जूस बनाएंगे तो कौन? लीवर की हिपेटोसाइट सेल्स होंगी। लेकिन ये बाइल जूस स्टोर जाके कहां होता है? मतलब बाइल जूस होता है ना, ये क्या होता है? लीवर का एक तरह से मान लीजिए अपशिष्ट पदार्थ होता है, जिसको स्टोर करने का काम कौन करता है? आपका जो गोल ब्लैडर रहता है, ये क्या करता है? ये जो हिपेटोसाइटिक सेल्स होते हैं, इनके द्वारा बाइल जूस बनता है। और ये क्या होता है? स्टोर कहां जाके होता है? आपके गोल ब्लैडर में होता है। तो अपन थोड़ा सा जो भी कंपोजिशन है बाइल जूस का, बाइल का, उसके अपन बात करें तो डेली जो बाइल जूस होता है वो बॉडी के अंदर कितना होता है? ऑलमोस्ट 500 ml होता है। ये सीक्रेट होता है। इसकी पीएच होती है 7.4 से कितना? 7.6 तक होता है। और इसके अंदर वाटर की अमाउंट होती है वो 98% वाटर की अमाउंट प्रेजेंट होती है। कलर की बात करें कि बाइल जूस का कलर कैसा होता है, तो येलो ग्रीन कलर क्या होता है? इसका कलर होता है। अब साथ में इसके अलावा इसमें और क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? आपका जो बाइल साल्ट होंगे ये भी प्रेजेंट होंगे। जो आपके बाइल पिगमेंट होंगे वो भी क्या होंगे? यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। साथ में कोलेस्ट्रॉल भी इसमें प्रेजेंट होगा और लेसिथिन भी क्या होगा? इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा आपके किसमें? बाइल जूस के अंदर। अब बाइल साल्ट होते हैं दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा? एक तो ऑर्गेनिक बाइल साल्ट, एक इनऑर्गेनिक बाइल साल्ट। ऑर्गेनिक बाइल साल्ट में आ जाता है सोडियम ग्लूकोकोलेट। कौन सा आ जाता है? सोडियम ग्लूकोकोलेट। एंड सोडियम क्या आ जाता है? ट्रिकोकोलेट। सोडियम क्या हो जाता है? ग्लूकोकोलेट। एंड क्या होगा? सोडियम ट्रिकोकोलेट। ये आ जाते हैं आपके बाइल ऑर्गेनिक साल्ट आ जाते हैं। फिर बाइल इनऑर्गेनिक साल्ट की बात करें तो क्या आ जाता है? NaHCO3, Na2CO3 एंड NaCl। ये क्या होते हैं? आपके इनऑर्गेनिक बाइल साल्ट होते हैं। बाइल पिगमेंट की बात करें तो जो बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन होता है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? बाइल साल्ट, जो आपके बाइल पिगमेंट होते हैं। अब देखिए, जो बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन होता है ना, ये एंड जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये क्या होते हैं कि जो आपका बाइल जूस रहता है, मतलब जो बाइल रहता है, उसका क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। इनका सिक्रेशन किया जाता है। ये जब बॉडी के अंदर इनकी अमाउंट क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, तो आपने देखा होगा एक डिजीज हो जाती है जिसको बोला जाता है जॉइंडिस, जिसको पीलिया बोला जाता है। तो पीलिया किसके कारण होता है? इनकी मात्रा यदि आपके ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाती है तो आपको क्या हो जाता है? नाखून वगैरह सब क्या हो जाते हैं? आंखें पीली हो जाती है। तो ये इसका रीजन कौन रहता है? बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन, ये दोनों
रहते हैं। इसके बाद में बाइल जूस के अपन फंक्शंस की बात करेंगे, बाइल जूस का आखिरकार फंक्शन क्या होता है। तो बाइल जूस का फंक्शन सबसे पहले तो आ गया, ये जो आपका HCl होगा ना, मतलब देखिए HCl होगा उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। देखिए ये आपकी क्या थी, डगनम, जब अपन ने स्टमक पढ़ा था, डगनम पढ़ी थी, तब आपने देखा होगा कि स्टमक के अंदर क्या रहता है आपका, बाइल जूस के प्रोसेस, मतलब जो HCl होगा वो सिक्रेट होता है, वहां पे फूड 5-6 घंटे तक रहता है। तो जब वहां से फूड आपके डगनम के अंदर आएगा, अब डगनम के अंदर यहां से फूड भी आ रहा है, साथ में यहां से अब फूड के साथ में HCl तो मिक्स है ही ना, तो अब उस HCl को न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज करने का काम यहां से क्या आ रहा है, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू आपका बाइल जूस भी आ रहा है। तो ये बाइल जूस भी डगनम के साथ उस फूड के साथ में मिलेगा और उस HCl को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। कौन, आपका बाइल जूस होगा वो। साथ में क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है फैट का। फैट का जो इमल्सिफिकेशन है वो आपका कौन करता है, आपके लीवर के द्वारा किया जाता है फैट का इमल्सिफिकेशन। इसमें क्या होता है, जो फैट के लार्ज ग्रेन्युलोल्स होते हैं ना, उनको क्या किया जाता है, स्मॉलर ग्रेन्युलोन के अंदर क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है, ताकि उनका क्या हो सके, आगे इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सके। इसके बाद में जो होगा, जो बाइल जूस होगा, ये अब्सॉर्ब करता है फैट को एंड फैट सोल्युबल विटामिन को। अपने बात की थी फैट सोल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, एडेक। ये क्या होते हैं, इनका क्या करता है, अब्जॉर्वेशन भी कहाँ किया, किसके द्वारा किया जाता है, आपके बाइल जूस के द्वारा किया जाता है। साथ में ये एक्टिव करता है लाइपेज। लाइपेज होता है, मतलब लाइपेज को क्या करता है, एक्टिव करने का काम भी, मतलब लाइपेज क्या है, पेनक्रियाटिक जूस है, तो ये क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस है, इसको भी एक्टिव करने का क्या करता है, काम करता है, ताकि आपका बची हुई जो फैट है उसका भी आगे इमल्सिफिकेशन हो सके। दैट्स क्लियर। ये था अपन से अपना लीवर से रिलेटेड पूरा का पूरा टॉपिक। इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, कोई चार्ज नहीं है, एकदम आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इनके नोट्स हैं वो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ सिर्फ समझ लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू। चैनल पर नहीं है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।